स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सिटी क्लासेज में। दर्शकों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में उपसर्ग। चलिए सबसे पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा बताते हैं। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी। परिभाषा है उपसर्ग की। उपसर्ग व अव्यय या अविकारी शब्दांश हैं जो अन्य शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान का अर्थ है सम्मान, किंतु इसके पूर्व अभि जोड़ने पर अभिमान शब्द का अर्थ हुआ घमंड। मुख्य रूप से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, देशी अर्थात हिंदी के उपसर्ग तथा विदेशी अर्थात उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्ग। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ संस्कृत के उपसर्ग। आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको उपसर्ग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आपके कोई सवाल उपसर्ग से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। संस्कृत के उपसर्ग देखिए। उपसर्ग हो गया प्र, अर्थ हो गया अधिक। उदाहरण हो गया प्रबल, प्रभाव, प्रताप, प्रसार, प्रहार, प्रयोग। अब उदाहरण कैसे बना इसके, अब देखिए उपसर्ग प्र हो गया, शब्द के पूर्व में जुड़ा, बल के पूर्व में जुड़ गया, प्रबल हो गया। अब ऐसे ही भाव के पूर्व में प्र जुड़ गया, प्र उपसर्ग जुड़ गया, प्रभाव हो गया। इस प्रकार से इसके उदाहरण बन जाते हैं। अब अगला उपसर्ग देखिए परा, इसका अर्थ हो गया पीछे, उल्टे। उदाहरण देखिए पराजय, जय के पूर्व में जुड़ गया परा, पराजय हो गया। अब परास्त देख लीजिए, पराक्रम देख लीजिए, पराधीन देख लीजिए, इसके उदाहरण। इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाएंगे। आप उदाहरण बना सकते हैं इस प्रकार से इसके। अप उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ हो गया दूर, बुरा। अब उदाहरण देखिए अपकार, अपमान। अपकार शब्द है, इसके पूर्व में अप जुड़ गया तो अपकार हो गया। ऐसे ही मान शब्द है, इसके पूर्व में अप जुड़ गया, अपमान हो गया। इसी प्रकार उपसर्ग देख लीजिए, सम देख लीजिए, इसका अर्थ हो गया अच्छी तरह, संसार, सम्मान, संकल्प, सहयोग। इसी प्रकार उपसर्ग देख लीजिए अनु, इसका अर्थ हो गया पीछे, साथ। और इसके उदाहरण जो हो जाएंगे अनुचल, अनुसार। अब देखिए सार शब्द है, इसके पूर्व में अनु जुड़ गया, अनुसार हो गया। इसी प्रकार आपको उपसर्ग के उदाहरण बनाने होते हैं। जैसे आपको एग्जाम में कोई उपसर्ग दे देगा एग्जामिनर, तो आपको उसके उदाहरण पूछ लेगा, तो उदाहरण आपको इसी प्रकार बनाने होते हैं। उदाहरण बनाना उपसर्ग के बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये उपसर्ग बताए हैं। तो इस प्रकार आप संस्कृत के बाकी उपसर्ग को भी याद कर लीजिएगा। ये जितने भी उपसर्ग दिए हुए हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और फिर आप इनके अच्छी तरीके से उदाहरण बना पाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उदाहरण कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से आप इसके उदाहरण बना सकते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। शब्द के पूर्व में जुड़ जाते हैं, शब्द में परिवर्तन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो इस प्रकार से उपसर्ग हो जाते हैं। अगला मैं आपको बताता हूँ हिंदी के उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग हो जाएगा ए, अर्थ हो जाएगा अभाव, निषेध। उदाहरण हो जाएगा अजान, अचेतन। अब देखिए चेतन शब्द है, इसके पूर्व में ए जुड़ गया, अचेतन हो गया। ऐसे ही अन उपसर्ग है, इसका अर्थ हो जाएगा अभाव, निषेध। उदाहरण देखिए अनमोल, मोल शब्द है, इसके पूर्व में अन जुड़ गया, अनमोल हो गया। मेल शब्द है, इसके पूर्व में अन जुड़ गया, अनमेल हो गया। ऐसे ही अनबन, अनगढ़, अनहित। इस प्रकार कई उदाहरण आप एक उपसर्ग से बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा उपसर्ग से कैसे आप इसके उदाहरण बना सकते हैं और उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है ये आपको समझ में आए होंगे और इसके प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ बाकी एग्जाम्पल हो जाएंगे उपसर्ग के, हिंदी के उपसर्ग के। जैसे पर उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ हो गया दूसरा। पर देश, उसके उदाहरण हो गए पर कोटा, पर काज, पर हित। अब देश शब्द है, इसके पूर्व में पर जुड़ गया, पर देश हो गया। अब इसी प्रकार विदेशी उपसर्ग देख लीजिए, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग हो गया दल, अर्थ हो गया मैं। उदाहरण हो गया दल असल, दल दल, दल हकीकत। इस प्रकार से उपसर्ग होते हैं और इनके उदाहरण बन जाते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग देख लीजिए। उपसर्ग हो गया सब, अर्थ हो गया छोटा। उदाहरण हो गया सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। इस प्रकार से जो आपको उपसर्ग होते हैं वो याद करने होते हैं और इनके उदाहरण आपको इस प्रकार से बनाने होते हैं। अगर एग्जाम में कोई आपसे उदाहरण पूछ ले, मान लीजिए उदाहरण पूछ लिया, उदाहरण आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया परदेश। अब इसमें पूछ लेगा उपसर्ग क्या है, तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे पर, यानी कि शब्द के पूर्व में जुड़ा होता है उपसर्ग, तो पर उपसर्ग हो गया इसमें। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया कोई उपसर्ग, उपसर्ग आपको दे देगा, उसका उदाहरण पूछ लेगा कि इसके 4 उदाहरण बना दीजिए। जैसे पर उपसर्ग दे दिया तो आप इसके उदाहरण बना दीजिए।
पलदेश, पलकोटा, परकाज, पलहित, इस प्रकार से उपसर्ग होते हैं। आपको बहुत ही आसानी से उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।